तो फ्रिक्शन के एग्जाम्पल कर रहे थे बच्चों, है ना, फ्रिक्शन के ब्लॉक वाले प्रॉब्लम कर रहे थे बेटा हम लोग, है ना, ब्लॉक वाले 2-3 प्रॉब्लम कर लिया था बेटा हम लोगों ने। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किए जाए, है ना बच्चा, उसके बाद थ्योरी पे आएंगे वापस। चलो देखो कुछ रैंडम क्वेश्चन करो। जैसे क्वेश्चन है बेटा, देख क्या क्वेश्चन है कि एक वॉल है बेटा, वॉल है ना, वर्टिकल वॉल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है बेटा। ठीक, ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा 0.6, है ना। तो सवाल ये कहता है कि अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, है ना, तो कहता है फाइंड मिनिमम एफ, फाइंड मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मास। समझे बच्चा, उस मास को होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम, बनाओ तो बनाओ। डाउट क्लास क्लियर कल कीजिएगा ना सर, और बोर्ड का रिजल्ट खराब है और ये वीडियो डाल दीजिएगा, इतना बात लिख दिया आकाश। बोर्ड का मार्क्स अगर 75% प्लस है तो अच्छे मार्क्स हैं, और थोड़े बहुत कम भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। जीवन का एक मोड़ है बोर्ड, जीवन बहुत बड़ा है, टेंशन मत लो। जिसका बने बेटा वो आंसर भेजो। हाँ वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोई बात नहीं। चलो आकाश 50/3, कुणाल अभी 70% आया, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, 70% आया तो। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम नहीं पता तुमको? अरे भाई आईआईटी में सवाल आने वाला है इस बार आईआईटी में सवाल आने वाला है कि ओपी सर का यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। और तुम लोग इतना सवाल मिस कर दिए इंपॉर्टेंट, तो सबको भेज दे रहा हूँ मैं चैनल का नाम। सबको भेज दिया मैंने यूट्यूब चैनल का नाम, जिसको भी चाहिए। हाँ बेटा बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया है, लगभग सारे बच्चों का आंसर आया है सही। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है कि नॉर्मल कैसे निकालेंगे। चलो चैट ऑफ कर रहा हूँ, चैट ऑफ। अब क्वेश्चन में आए, मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, इसका एफबीडी बनाया जाए, है ना बच्चा। एफबीडी में कैसे कैसे लगेगा फोर्स बेटा, ऐसे लगेगा mg, है ना बेटा, ऐसे लगेगा नॉर्मल, है ना। ठीक, और क्वेश्चन क्या बोलता है, होल्ड करना है बेटा। इसका मतलब मास मूव नहीं कर रहा, और मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन लगेगा, है ना बच्चा। देखो ये बॉडी नीचे आना चाहता है ना बेटा, ये बॉडी नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन यहाँ से बेटा ऊपर लग जाएगा, है ना। और बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन कैसे बेटा, स्टैटिक। ठीक है, देखो आगे देखो बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू एफ। देखा ना बच्चा, एन इक्वल टू एफ, क्योंकि ऐसे मूव नहीं कर रहा, है ना बच्चा। लेकिन ऐसे देखो, ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, एफ एस इक्वल टू एम जी, है ना बच्चा। ठीक है, अब हम कहेंगे बेटा कि एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, है ना बेटा। और लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू एन, लिमिटिंग का फॉर्मूला म्यू एन। एफ एस कितना है देखो, एम जी, एफ एस हमारा है बेटा एम जी, है ना। और लेस देन इक्वल टू म्यू एन, म्यू हो गया 0.6 और एन हो गया बेटा एफ के बराबर। सो एफ मोर देन इक्वल टू 10 जी 100/0.6, ये कितना हो गया बेटा 5000/3, है ना बच्चा। तो एफ
कम से कम कितना फोर्स लग जाएगा बेटा? तो कहेंगे 5000 बाई 3 न्यूटन। ठीक है बच्चा, कम से कम इतना लगेगा फोर्स। ठीक है, बात समझे ना? ठीक है बच्चा, डिवाइड कर लिया। ठीक है, नहीं 500, सॉरी 500 बाई 3। ठीक है बच्चा, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। Find minimum F so that 2 kg will not slide down, है ना बेटा? 2 किलोग्राम नीचे नहीं गिरेगा। इसके लिए क्या बनाओ? फिर से मैं ओपन कर रहा हूं चैट। उदय दुबे को बोलो। मेजर आउट प्लीज सर, नेक्स्ट क्लास में लूंगा बेटा, मैं अभी एक ही क्लास लूंगा। इन्फिनिटी गलत है। वेदांत का आया 40 न्यूटन, गलत है बेटा। लास्ट क्लास चर्चा अटेंड नहीं हुआ था, रजिस्टर पे डाल दीजिए बेटा, यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, देखे ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन सेम नहीं बेटा। बोलो उदय दुबे। उदय नहीं बोल रहा है ये। हर्ष हेलो बोलो बच्चा। सर, स्टडी मटेरियल को लेके डाउट था। फ्रिक्शन चैप्टर में? नहीं सर, जो स्टडी मटेरियल डेजिग्नेट से आना था ना, उसके ऊपर डाउट है। फ्रिक्शन में ना बेटा। हेलो आवाज गायब हो गई तुम्हारी। हेलो हाँ बोलो। सर, रेजोनेंस से जो स्टडी मटेरियल आना था ना हाँ, सर, उसमें डाउट था एक। वो नहीं आया वो? नहीं सर, वो आया है, लेकिन वो उन चैप्टर्स का है जो 2-3 महीने पहले खत्म हो गए हैं। अच्छा तो बात करो ना, बात करो, नंबर पे फोन करो। ओके सर। हाँ वही उपाय बेटा, तो बाई मिस्टेक भेज दिया मैं तुम लोग ऐसा। मेजर डाउट प्लीज सर, बोलो भाई। मेजर डाउट प्लीज सर, बोलो क्या बोलना है। सर क्लियर हो गया सर। ओके बच्चा। अगली क्लास आप लेंगे? नहीं बेटा, ओके सर, मैं एक ही ओके क्लास लूंगा। ओके सर। ओके बच्चा। राज बोलो। यस सर, कहना था ना सर कि एनएलएम तो खत्म हो गया सर, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं हुआ है सर, तो क्या करें अभी? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अगर थ्योरी में मिसिंग एचएलपी लग रहा है तुमको, अच्छा रहेगा सर। अगर ओके सर। थ्योरी में मिसिंग लग रहा है तो मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे, उस देखते रहना उसको। ओके ठीक सर, है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। कैपिटल एम बोलो, कैपिटल एम। सर मुझे एमसीक्यू टेस्ट के बारे में पूछना था। क्या बेटा? टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में क्या पूछना है, बोलो। 01 IJ का एमसीक्यू टेस्ट है, हम लोग का भी होगा? 01 IJA?
बताएं। बेटा टेस्ट का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू सर। संस्कार यस सर। बोलो बच्चा। सर एक मिनट सर। सर आपको मेरा कैमरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख तो नहीं रहा, ढूंढता हूँ कहाँ है तुम्हारा कैमरा। संस्कार, हाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, है बोलो। सर इसमें जो पॉइंट, यस सर, जो पॉइंट है ना वहाँ पे नॉर्मल कैसे निकालेंगे सर? पॉइंट ए पे कैसे निकाल सकते हो नंबर बेटा? या तो पॉइंट ए के दाईं तरफ हो तो निकाल सकते हो, या पॉइंट ए के बाईं तरफ हो तो निकाल सकते हो, पॉइंट ए पे ही निकाल सकते हो, है ना? क्योंकि पॉइंट ए जो ऐसा सर पॉइंट है इसका बेटा, इस पॉइंट पे नहीं निकाल स्लोप सकते डिफाइंड नहीं है। पॉइंट ए कॉर्नर है बच्चा। संस्कार, यस सर। पॉइंट ए है ना कॉर्नर, यस सर। जिस पॉइंट पे होता है बेटा यस सर। कॉर्नर, उस पॉइंट का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है ना। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बेटा, इस सवाल को यही कहेंगे बेटा कि अगर ये स्मूथ सरफेस है ना, तो ये स्मूथ सरफेस है, यूं धकेलेंगे बेटा तो ये बॉडी हमारा जरूर आगे जाएगा, है ना बच्चा? और जब ये आगे जाएगा तो हम इसकी बात करेंगे 2 किलोग्राम की। तो देखो बेटा 2 किलोग्राम की बात करो तो कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 2g। यहां से यूं लगेगा बेटा नॉर्मल, यहां से यूं लगेगा फ्रिक्शन। स्लाइड नहीं करना है ना इसको, स्लाइड नहीं करना है ना, तो फ्रिक्शन कैसा? स्टैटिक। ठीक है बच्चा। अब कहेंगे देखो इधर एक्सीलरेट कर रहा है बच्चा, तो कहेंगे इधर इसका एक्सीलरेशन a है ना, तो कैसे लिखोगे इक्वेशन? n इक्वल टू 2a, है ना बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बच्चा, एक ही फोर्स है, तो n इक्वल टू 2a। ठीक है बेटा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 वर्टिकल के लिए कह दोगे Fs बराबर 2g, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, फिर से बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लेस देन इक्वल टू Fs। Fs है बेटा 2g और Fl का फॉर्मूला हुआ म्यू n, है ना? तो 20 लेस देन इक्वल टू 0.5 और नॉर्मल हो गया बेटा 2a। तो a कितना हो जाएगा देखो, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा a मोर देन इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा? a की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना बच्चा? तो कहेंगे f कितना होगा फिर? तो कहोगे f की वजह से ये दोनों बॉडी साथ साथ जाएंगे बच्चा, इसका मतलब f इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू a, है ना बेटा? और a हमारा है मोर देन 20, इसका मतलब ये हो गया मोर देन इक्वल टू 240 न्यूटन। इसका मतलब f का बेटा कम से कम वैल्यू कितना आ गया? 240 न्यूटन। समझे? लिख लो। हाँ, आर्यन का सही आया था, राज का भी सही आंसर आया है। नोट कर लो बच्चा, शुरू से ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्लॉक स्लाइड ना करे। मुझे समझ में नहीं आया सर, कौन है भाई? अमिताभ का भी सही था, एक लिखा समझ में नहीं आया, समझ ही नहीं आया सर। हर्षिता बोलो भाई, क्या दिक्कत बेटा? हर्षिता बोलो, अनम्यूट करो। हर्षिता, यस सर। क्या दिक्कत बेटा? नहीं सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट फिर से मैंने आपका देखा है तो मुझे समझ आ गया। ओके बच्चा, यस। रिपीट कर दूं? प्रियांशु कहता है रिपीट कर दूं। देखो बच्चा, ये मैंने फोर्स लगाया,
स्मूथ सरफेस है बेटा, तो आगे एक्सीलरेट करेगा ही ये, और जब आगे एक्सीलरेट करेगा तो इसकी बात की मैंने 2 किलोग्राम की, वो भी उसके साथ साथ जाएगा ना बच्चा, तो एक्सीलरेशन ए हो गया। अब ऐसे हो गया mg, ऐसे हो गया नॉर्मल, ऐसे हो गया फ्रिक्शन, है ना। अब सिंपल इक्वेशन बेटा, F बराबर ma और Fs बराबर mg, और Fs का फॉर्मूला लेस देन इक्वल टू FL, FL का फॉर्मूला μn, और Fs हो गया 2g। बस सॉल्व कर लिया। आगे देखो बच्चा, तो बच्चा पूछा है कि किसका एफबीडी बनाया, पता कैसे चलेगा, है ना बेटा। तो जिसके बारे में क्वेश्चन लिखा हो उसके बारे में सोचेंगे। जैसे कि उस सवाल में क्वेश्चन क्या था कि 2 किलोग्राम मास लाइट नहीं करे, इसका मतलब 2 किलोग्राम के बारे में सोचना है ना बच्चा। क्वेश्चन किसके बारे में है, ध्यान दो। ठीक है बेटा, रेंज निकालना है, मतलब मैक्सिमम भी निकालना होगा, मिनिमम भी निकालना होगा। चलो ट्राई करो, प्लीज सर, चांस मी, बोलो बोलो भाई, हेलो सर। बोलो बच्चा, हेलो क्या डाउट। सर, हमारे यहाँ कनेक्शन कट है सर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा बच्चा, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। रौनक, यस सर। सर वो बोलो अगर बच्चा। एनएलएम में सर पीछे रह गए हैं तो उसको कैसे मेकअप करेंगे सर, क्योंकि एनएलएम का एक्सरसाइज एक बेटा भी नहीं वीडियो करा। देखो, और क्या करोगे बेटा, वीडियो देखो, है ना। यस सर। लेक्चर्स पे वीडियो देखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, कोई स्मूथ लिखा है बेटा, कांस्टेंट नहीं। सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बोलो भाई क्या कंफ्यूजन है। हेलो, यस सर। सर उसमें प्रॉब्लम आती है सर, क्या कौन से मास को लें पहले, सर किसका एफबीडी बनाए सर। जैसे पढ़ो, इस सवाल में किसके बारे में लिखा है, सवाल में सर 2 kg मास के बारे में लिखा है। इसका मतलब 2 kg के बारे में सोचो। सर हर क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में मिल जाएगा ऐसा हिंट। बेटा जिस क्वेश्चन के बारे में स्पेशल कंडीशन है ना, इसके मतलब उसी से बनेगा। सर जिस आप क्वेश्चन में जिस ब्लॉक के बारे में कंडीशन हो उसी के बारे में बनेगा, ठीक है। ओके सर। मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको ऐसा। यस सर। विवेक कुमार, cos 37 4/5 0.8। विवेक कुमार बोलो। विवेक कुमार नहीं बोलेगा कुछ ये। आयुष मेश्राम, हेलो हेलो बोलो आयुष। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है बच्चा। हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है।
सर मैं ये पूछ रहा था कि सर IIT जेईई लगभग 10 लाख लोग देते हैं, उसमें हाँ से कुछ लोग सर 8 9 से प्रिपेयर करते हैं, तो हम सर अभी 11 से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उन लड़कों से कैसे भिड़ेंगे जो 2 साल या 3 साल पहले से प्रिपरेशन करते हैं? गलत सोचते हो बच्चा। आइडियल टाइम 11 से ही होता है, समझे? आइडियल टाइम हाँ सर। 11 से स्टार्ट करना ही होता है। तुम सही टाइम पे स्टार्ट किए हो, टेंशन मत करो। ठीक है बच्चा? यस सर। वैसे बहुत कम बच्चे वैसे होते हैं, और वैसे बहुत कम बच्चों में ऐसा नहीं बच्चा कि सबका सिलेक्शन बहुत टॉप रैंक पे आता है, ऐसा नहीं है बच्चा, है ना? यस मत सर। सोचो ऐसे बातें। यस सर। थैंक यू सर। कुमार संभव, बोलो भाई। हो गया सर क्लियर। ओके बच्चा। अक्षय, हाँ सर, जूम ऐप पे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हो रही है सर बराबर। हाँ वो तो कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम बेटा, कुछ है वो, तो कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो पा रहा है इन लोगों से, अभी टाइम लग रहा है उसको। इसलिए मैंने तुम्हारे लेक्चर को यूट्यूब पे करना शुरू कर दिया अपलोड, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके सर, थैंक यू। अमिताभ बोलो। हाँ सर। सर वो एक क्वेश्चन था सर, वो कल मैंने आपको कहा था सर, वो आप बताना भूल गए सर लास्ट में। क्या बोलो? सर वो था 3 सिलेंडर वाला क्वेश्चन था ना, रेंज ऑफ फोर्स फॉर द सिस्टम विल नॉट डिसमेंटल, वो वाला सर आज हाँ बता हाँ दीजिए। हाँ यार, बात तो सही कहा, बाबा भूल जाता हूँ मैं। सर वो लास्ट में बता दीजिएगा सर आज, इसके बाद कोई क्लास तो है नहीं, तो सर 15 मिनट एक्सटेंड करके। ठीक है, ओके, बता दूंगा। हाँ मुझे सर। याद दिला देना ना। हाँ सर, आप या तो अनम्यूट ही रहने दो मेरे को, या तो अनम्यूट ही रहने दो मेरे को। तुम म्यूट कर लो, अपने आप, तो फिर अनम्यूट कर लेना अपने आप ही, नहीं नहीं, समझ वो रहे ऐसा हैं? वो नहीं सर, वो वैसे नहीं होता सर, एक बार खुद को म्यूट कर लेते हैं तो सर फिर खुद नहीं कर पाते। ठीक। चलो देखो बच्चा, इस सवाल को देखो बेटा। पहले तुम लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इरेज करूंगा तो बताऊंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो बच्चा, इस सवाल में क्वेश्चन कहा गया था बेटा कि 2 किलोग्राम मास, सवाल में कहा गया था बेटा 2 किलोग्राम मास 10 किलोग्राम के वाले के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करेगा, है ना बच्चा? इसका मतलब हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है बेटा 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू 10 kg, है ना बेटा? 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू 10 kg, है ना बच्चा? और क्वेश्चन में कहा है ना कि वो स्लाइड नहीं करने वाला, बच्चा, मतलब दोनों मास साथ में जाएगा बेटा। जब दोनों मास साथ में ही जाएगा तो दोनों को मिला करके एक मास कर दो, तो कितना हो गया बेटा? 12 किलोग्राम मास। इस 12 किलोग्राम पे अगर तुम फोर्स F लगाओगे तो इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा बेटा, वो तो बोलेंगे ना F इक्वल टू 12A। बोलो बेटा, F इक्वल टू 12A तो बोल सकते हैं बच्चा, क्योंकि दोनों साथ में ही जा रहा है ना? अब चलो बात करूं मैं 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू 10 kg, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लाइन सरफेस जो कि हमारा एंगल 37 डिग्री का है बेटा, हम इसी के ऊपर खड़े हो गए। ये है बेटा ऑब्जर्वर। तो देखो ये ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? वेज पे, और वेज खुद ही बेटा एक्सीलरेट कर रहा है ना, इसका मतलब फ्रेम हो गया नो इनर्शियल, है ना बच्चा? फ्रेम कैसा हो गया? नो इनर्शियल। ठीक है बच्चा? तो अब देखो, अगर मैं इस वाले मास की बात करूं और फ्रेम बेटा नो इनर्शियल है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा इधर, कितना लगेगा? कहोगे 2 into A मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चा? अब देखो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा कितना? 2G, है ना बच्चा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा बच्चा? 2G आएगा, और यहां से ऐसे आएगा बेटा नॉर्मल। ठीक है, यही फोर्स आया बेटा। अब चलो इन फोर्सेस का मैं कंपोनेंट करता हूं, ठीक बेटा? ध्यान देना। तो देखो बेटा, इस वाले फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो क्या कहोगे? इधर कंपोनेंट आएगा 2G cos 37,
और नीचे आएगा बेटा 2g sin 37, है ना बच्चा। इसका देखो कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा बेटा कितना, तो कहोगे 2a cos 37, है ना बच्चा। और इधर क्या हो जाएगा बेटा 2a sin 37, बोलो बच्चा, ठीक है ना। 2a cos 37, 2a sin 37, है ना बच्चा। आगे ध्यान दो। अब कहोगे ऐसे तो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, इसका मतलब बेटा n इज इक्वल टू 2g cos 37 प्लस 2a sin 37, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 16 प्लस 1.2a, है ना बेटा। n बराबर 16 प्लस 1.2 इंटू a। यहां तक बात समझ गए बेटा। आगे सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूं बेटा कि मैंने फोर्स कम से कम लगाया, मैंने फोर्स कम से कम लगाया, इसका मतलब फोर्स कम से कम लगाएंगे बेटा तो एक्सीलरेशन भी कम से कम होगा, इसका मतलब ए का वैल्यू कम होगा। तो देखो बेटा अगर ए का वैल्यू कम होगा तो ये बॉडी किधर स्लाइड करना चाहेगा बताओ। अगर बेटा इस ए का वैल्यू कम हो तो ये बॉडी किधर स्लाइड करना चाहेगा, बोलो, लिखो लिखो लिखो। नीचे स्लाइड करना चाहेगा ना बच्चा, बिल्कुल सही बात, नीचे स्लाइड करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, फ्रिक्शन कैसे लगेगा बताओ। फ्रिक्शन लगेगा बेटा अप द प्लेन, है ना बच्चा। तो ए मैंने अगर कम रखा तो बॉडी स्लाइड करना चाहेगा नीचे की तरफ, बॉडी स्लाइड करना चाहेगा नीचे की तरफ बेटा, तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, है ना। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे एफ लिमिटिंग प्लस एफ लिमिटिंग ऊपर प्लस 2a cos 37 प्लस 2a cos 37 इज इक्वल टू 2g sin 37, बोलो बेटा, समझा, 2g sin 37, ठीक है बच्चा। यूजर लिख रहा है साउंड नहीं आ रहा, साउंड आ रहा है बेटा, बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है, तुम चेक करो अपना। देखो बेटा एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एन प्लस 2a cos 37, ये बेटा 1.6a, है ना बच्चा। और ये हमारा कितना 2g sin 37, ये हो जाएगा बेटा 12, है ना। अब इन यहां से पुट कर लो, यहां से पुट करो। म्यू का वैल्यू था बेटा 0.5, तो म्यू 0.5 इंटू 16, तो ये हो गया बेटा 8 प्लस इसका हो जाएगा बेटा 0.6a, है ना। तो हो जाएगा प्लस 1.6a इज इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। तो 1.6a प्लस 0.6a, ये हो गया बेटा हमारा 2.2a इक्वल टू 4, है ना बेटा। इसका मतलब ए हमारा कितना हो गया बेटा 20/11, है ना बच्चा। इसको यहां पुट कर दे, है ना। तो आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चा, तो आ गया एफ मिनिमम इक्वल टू कितना 12 × 10/11, इसका मतलब बेटा 240/11 न्यूटन, समझे, 240/11 न्यूटन, ये हो गया बेटा कम से कम, समझ में आया ना। अब चलो उल्टा, अब चलो कि अगर तुम्हारा ए मैक्सिमम हो जाए, है ना बेटा, तो कहोगे ना फोर्स में मैक्सिमम करूंगा तो ए भी हो जाएगा बेटा मैक्सिमम, है ना। तो अब सोचो बेटा जब ए मैक्सिमम होगा इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो बोलो बेटा ये वाला फोर्स अगर बड़ा होगा तो बॉडी किधर मूव करना चाहेगा बेटा, बोलो बोलो, ये वाला फोर्स अगर बड़ा हो जाएगा तो बॉडी किधर मूव करना चाहेगा, अप द प्लेन, है ना बच्चा। तो बताओ फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, डाउन द प्लेन, है ना बच्चा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो फ्रिक्शन लग गया नीचे, फ्रिक्शन नीचे आ गया, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे 2a cos 37 बराबर 2g sin 37 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बच्चा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू, फिर से बोलोगे म्यू एन, है ना बच्चा। और म्यू एन की वैल्यू कितनी थी, इस एफ एल की वैल्यू, ये वाली चीज डायरेक्ट वहां पुट कर लो एक ही बार में, तो ये कितना है बच्चा, ये हमारा हो जाएगा 1.6a इक्वल टू, ये हो गया 12 प्लस
सीधे पुट करो 8 प्लस 0.6a, इसको इधर ले आओ बच्चा, तो हो गया a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा, a आया 20, इस a को यहाँ पुट कर लो, तो क्या हो गया बेटा, F मैक्सिमम इक्वल टू 240 न्यूटन। समझे बेटा, मैक्सिमम कितना फोर्स 240, कम से कम कितना उतना, तो इसके बीच में फोर्स लगाओगे तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। लिख ले बच्चा, नोट कर ले। स्यूडो कैसे लगा नहीं समझा, ऑब्जर्वर यहाँ है बच्चा, और ये पूरा चीज आगे जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, तो ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है ना, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, है ना बेटा। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक। एफ मैक्सिमम बेटा म्यू एन, है ना, क्योंकि हमने कम से कम ने कहा एक्सीलरेशन, कम से कम मतलब बॉडी स्लाइड करने वाला है, बॉडी स्लाइड करने वाला है मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग। ए मैक्सिमम अधिक से अधिक, फिर बोलेंगे बॉडी स्लाइड करने वाला है, इसका मतलब फ्रिक्शन फिर से लिमिटिंग। बाहुबली बोलो भाई, कोई डाउट नहीं उसमें। बाहुबली, आवाज नहीं आई बेटा, कोई आवाज नहीं आ रही। कभी ऑब्जर्वर लेते हैं कभी नहीं लेते, अब मैं क्या जवाब दूं इस बात का बेटा। क्वेश्चन में लिखा था ना बेटा 2 kg विथ रेस्पेक्ट 10 kg, मैंने क्यों लिखा बताओ, मैंने क्वेश्चन में ये बात क्यों लिखी, देखो स्टार्ट मैंने कैसे किया इसको, क्वेश्चन में लिखा था 2 किलोग्राम मास 10 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 kg मास को देखना है 10 kg के रेस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन देखोगे तो ना बेटा अच्छे से तुम लोग। Realme C3 नहीं बोलना है इसको, चलो आगे देखो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इरेज करूंगा मैं और दोबारा नहीं बता पाऊंगा बच्चा, तुम वीडियो देख लेना इसका, दोबारा बता के फिर वही बताऊंगा सेम चीज, तुम वीडियो देखना आगे पीछे करके वीडियो को। चल बेटा आगे देख, क्वेश्चन देख बेटा, एक ये प्लैंक है ना बेटा, इस प्लैंक से बेटा एक पुली आया, है ना बेटा, इस पुली से एक और पुली आया, इस पुली से ये मास लग गया, और ये वाला बेटा यहां मैंने दीवार से फिक्स कर दी, ठीक है बच्चा, है ना, तो ये हमारा कहता है बेटा इस वाले को, कहता है इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं विथ ए फोर्स एफ, ऐसे भी खींच रहा हूं बेटा फोर्स एफ से, है ना। अब देखो बच्चा ये हमारा है 10 किलोग्राम मास, और ये है बेटा 2 किलोग्राम मास, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी 0.5, ठीक है। सवाल कहता है फाइंड मिनिमम फोर्स, कम से कम फोर्स कितना लगाएंगे, so that 10 kg mass will start sliding, समझा बेटा, 10 किलोग्राम मास को
स्लाइड करवाना है, इसको स्लाइड करवाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा, ठीक है बेटा, है ना। ऑल्सो फाइंड acceleration of 2 kg mass in that case, उसी केस में 2 किलोग्राम मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है बच्चा। चलो देखो सीखो, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं इसको। सारी चीजें आइडियल बेटा, पुली भी आइडियल, मास भी आइडियल, ठीक है बच्चा। देखो अगर मैं इसका टेंशन टी मानू बेटा तो ये भी टी होगा, बोलो होगा। अब देखो ये टी और टी होगा बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा 2t, बोलो ठीक है बच्चा। ये हो जाएगा 2t बेटा, तो ये हो जाएगा 2t, इसका मतलब F इज इक्वल टू 4t, बोलो बच्चा क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू 4t, है ना बेटा, F इक्वल टू 4t होगा ना, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, अब कहोगे इस डायग्राम को देखो, तो क्वेश्चन कैसा बन गया, देखो बेटा कहोगे नीचे 10 किलोग्राम मास, ऊपर 2 किलोग्राम मास, 2 किलोग्राम पे टेंशन टी, 2 किलोग्राम पे बेटा टेंशन टी, इधर हमारा टेंशन कितना बेटा, तो कहोगे 4t, 2t सॉरी, ये टेंशन कितना बेटा हमारा 2t, ठीक है ना। अब देखो इसको मानो सरफेस 1, तो सरफेस 1 का नॉर्मल कितना होगा बेटा 2g, सरफेस 1 का नॉर्मल फोर्स 2g, है ना बच्चा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया बेटा 0.5 इंटू 2g, ये हो गया बेटा 10 न्यूटन, है ना बेटा। अब कहोगे इसके लिए कहोगे बेटा n2, अब 2 नंबर का देखो, n2 इक्वल टू हो गया बेटा 12g, इसका मतलब F लिमिटिंग क्या हो जाएगा बच्चा, F लिमिटिंग 0.5 इंटू 12g इक्वल टू 60 न्यूटन, बोलो बच्चा इक्वल टू कितना 60 न्यूटन, बात समझे बेटा, है ना। अब सुनना ध्यान से, इस वाले बॉडी को अगर तुम स्लाइड कराना चाहो बच्चा, इस वाले बॉडी को अगर तुम स्लाइड कराना चाहो, है ना, तो फिर कम से कम फ्रिक्शन तोड़ने के लिए यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए बेटा, बोलो है ना। अब सोचो अगर फ्रिक्शन यहाँ कितना है बेटा 60, है ना बच्चा, तो 2t हो गया 60, तो t हो गया 30, और t हो गया 30, तो इसके नीचे का फ्रिक्शन है 10, इसका मतलब इसको भी स्लाइड करना पड़ेगा। फिर इसे सुन ले बेटा, फिर से एक बात सुन ले, अगर इस मास को तुम मूव कराना चाहते हो बच्चा, तो इसको मूव कराने के लिए इसके बारे में मत सोचो, ऊपर वाले के बारे में मत सोचो, कहोगे यहां से स्लाइड करवाने के लिए मुझे कम से कम 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो 2t बराबर 60, तो t कितना हो गया 30। अब देखो यहाँ टेंशन लगेगा 30, तो ये वाला मास का फ्रिक्शन है 10, इसका मतलब वो भी स्लाइड कर जाएगा, इसका मतलब हमारा 2 किलोग्राम मास स्लाइड करेगा ही करेगा, कोई चांस नहीं है। बात समझा बेटा, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है बच्चा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 10 किलोग्राम की बात करूं, है ना बेटा, तो कहोगे 2 किलोग्राम की बात करोगे तो कहोगे ऐसे टेंशन टी, ऐसे लगेगा बेटा फ्रिक्शन Fk1, क्योंकि स्लाइड करेगा ना ये, तो 10 होगा ना बच्चा ये, तो इसका हमारा एक्सीलरेशन A, तो क्या लिखोगे बेटा टेंशन T माइनस 10 इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 1, है ना बच्चा। अब नीचे वाले की बात करो, नीचे वाले के लिए क्या कहोगे बेटा, ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा 2t, है ना, यहां से फ्रिक्शन कितना Fk कितना हो गया Fk2, है ना बच्चा, और यहां से कितना बोलो Fk1, है ना बच्चा। एक्शन का रिएक्शन यहां बेटा Fk2 हो गया 60, इसको जस्ट मूव करवाना था, तो 2t प्लस 10 इक्वल टू 60, 2t प्लस 10 इज इक्वल टू 60, तो tt कितना हो गया बेटा 25 न्यूटन, t कितना हो गया देखो 25 न्यूटन, इसको यहां पुट कर लो, इसको यहां पुट कर लोगे तो क्या कहोगे बेटा, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस 10 15, तो a आ जाएगा बेटा
7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बच्चा। ये आ जाएगा 7.5 और उसको यहां पुट कर लो तो एफ कितना हो जाएगा बेटा, एफ हो जाएगा बेटा हमारा 100 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लो। पॉइंट 5 इंटू 10 इक्वल टू 1 होता है ना, 0.5 इंटू 2 कहाँ गड़बड़ है, म्यू 0.5 ना बेटा, तो 0.5 इंटू 2 1 और फिर जी भी तो है 10 होगा ना। अरे बेटा 25 ही आया, इस 25 को यहां पुट करो, एफ बराबर 40। तुम इतना सारा बात लिखते हो कि तुम लोग क्वेश्चन में देख ही नहीं पाता। टेन केजी क्यों एक्सीलेट नहीं होगा, क्योंकि सवाल में क्या है, कम से कम फोर्स, जस्ट हिलाने के लिए हल्का सा उसको हिलाना है खाली। बोलो भाई क्या कंफ्यूजन है। सर वो हो गया सर, वो पूछ रहे थे कि नीचे वाले में एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा सर, वो बता दिया आपने। ओके सम्राट बोलो। हाँ कर दूंगा बेटा कर दूंगा। सम्राट बोलता ही कुछ नहीं है। आस्था। सर मुझे ये पूछना था कि स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगा, मुझे फर्स्ट भी स्टडी मटेरियल अभी तक मिला नहीं और मैंने मेल भी किया था और पूछा भी, फिर भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं है, मिला नहीं है मुझे। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चा, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मेरे पास। तो सर मुझे किसको कांटेक्ट करना चाहिए मतलब ये पूछने के लिए? कैसे बताऊं, एसएमडी में किसी को फोन करना पड़ेगा। मैं पता करता हूँ एक बार, किसी आदमी का नंबर पता करता हूँ मैं, ठीक है, बताता हूँ फिर तुम लोग को मैं। तो सर आप मुझे कैसे बताएंगे? तुम टेलीग्राम पे हो ना? हाँ हाँ सर हूँ मैं। हाँ। ओके सर, थैंक यू। एक ही सवाल पूछते हो बच्चा बार बार, नीचे वाले में एक्सीलरेशन क्यों ही आएगा। भाई कहा तो मैंने बेटा कम से कम फोर्स निकालना है, जस्ट हिलाना है उसको। और यूट्यूब चैनल का नाम तुम लोग को भेज चुका हूँ बच्चा मैं। आगे देखा जाए बच्चा। चलो आगे देखो। कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा, इसकी बात करें। देखो बच्चा, मान लिया जाए एक सरफेस पे ब्लॉक है ना बेटा। अब सोचो अगर इस सरफेस को पे ब्लॉक को बेटा हम इधर फोर्स लगाएं, है ना, तो क्या होगा बोलो। ऐसे आएगा बेटा नॉर्मल, mg ऐसे आएगा ना, mg ऐसे आएगा, और ऐसे आएगा बेटा नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा, और ऐसे आएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यूं आएगा बेटा नॉर्मल, है ना बेटा, और यूं आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, ये फ्रिक्शन काइनेटिक भी हो सकता है ना बेटा, ये फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चा। ठीक है, अब देखो बेटा, तो फ्रिक्शन ये रहा, नॉर्मल ये रहा बेटा। ये हम लोग समझते हैं ना कि यहाँ जो कांटेक्ट है इसी के वजह से नॉर्मल है बच्चा, और यहाँ जो कांटेक्ट है उसी के वजह से फ्रिक्शन है। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का मूल कारण कांटेक्ट ही है ना बच्चा। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहोगे बच्चा तुम यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या कहोगे।
कि कांटेक्ट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू कांटेक्ट। समझा बेटा? कांटेक्ट में आने की वजह से, कांटेक्ट में आने की वजह से, है ना बच्चा, जो फोर्स लगेगा उन फोर्सेस का रिजल्टेंट है बेटा कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल ये है बेटा, एफ ये है। इन दोनों का अगर वेक्टर में एडिशन करो तो ऐसे आएगा ना बेटा, बोलो रिजल्टेंट, ऐसे आएगा ना बेटा रिजल्टेंट। यही हमारा है क्या, एफ सी कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब एफ कांटेक्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, है ना बेटा। एफ सी इक्वल टू स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे तुम, ये हमारा नॉर्मल से भी बड़ा होगा बेटा और ये फ्रिक्शन से भी बड़ा होगा, है ना। नॉर्मल के बराबर भी हो सकता है, कब, जब फ्रिक्शन 0 हो। समझे बेटा? एक मिनट इंक भर लूं मैं। डिस्कस कब करूंगा? करूंगा थोड़ी देर बाद, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के करूंगा डिस्कस। अब देखो बच्चा, देखो बेटा, यहां पे अब बताया जाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा। तो कहेगा कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में बेटा जो ये एंगल है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा? तो डायग्राम में देखो क्या कहोगे बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए tan लैम्डा इक्वल टू, tan लैम्डा इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो क्या हो गया बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan इनवर्स फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, है ना बेटा। बात समझे ना? तो क्या कहोगे, इफ बॉडी इज स्लाइडिंग, है ना बेटा, अगर ये बॉडी स्लाइड कर रहा हो, है ना बच्चा, तो एफ क्या हो जाएगा, बोलो। एफ हो जाएगा बेटा एफ के, और एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, है ना बेटा। तो अगर मैं इसको डाल दूं म्यू के इंटू एन, तो क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू के, है ना बेटा। कब, जब बॉडी स्लाइड कर रहा हो, है ना बेटा। दूसरा कंडीशन, अगर मैं कहूं इफ द बॉडी डू नॉट स्लाइड, है ना बेटा, अगर स्लाइड नहीं करेगा, अगर ये स्लाइड नहीं करेगा बेटा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, स्टैटिक। और स्टैटिक क्या होता है, लिमिटिंग से कम, सो लेस देन इक्वल टू म्यू बेस एन, है ना बच्चा। तो इसको अगर यहां पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू बेस। समझे बेटा? ये दोनों क्या है, स्पेशल कंडीशन, ये हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, लिख ले। जल्दी नोट कर ले बच्चा। नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, है ना बच्चा, और नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलिए शुक्ला जी। सर जो पहले आपने क्वेश्चन कराया था उसमें सर जो उसमें सर जो 2 kg का ब्लॉक का सर अपने एक्सेलेरेशन कैसे असम्पशन किया था वो सर नहीं समझ आया। बेटा 2 किलोग्राम का मास कहाँ रखा हुआ था, तो 10 kg के ऊपर, 10 kg के ऊपर, और 10 kg मैंने फोर्स लगाया था। यस सर 2T। और 10 kg के नीचे का सरफेस कैसा था, स्मूथ ना बच्चा। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, 10 kg का सरफेस अगर स्मूथ था बच्चा, इसका मतलब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी स्लाइड करेगा ही करेगा, है ना। यस सर।
समझ गए बच्चा? साक्षी 20। फिर सर लिमिटिंग कब होगा? जब बॉडी स्लाइड करने वाला हो उस समय लिमिटिंग। इरेज कर रहा हूं बच्चों अब मैं। आगे देखो, अब लिखो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, REPOSE। ठीक है बेटा? एंगल ऑफ रिपोज क्या है देखो बच्चों, तो कहोगे एंगल ऑफ रिपोज, सुनना ध्यान से बेटा। इमेजिन कर कि तू एक बेड पे लेटा हुआ है ना बच्चा? इमेजिन कर कि तू बेड पे लेटा हुआ है ना बेटा? अब कोई आदमी आए और बेड को ऐसे उठाना शुरू कर दे एक तरफ से, है ना बच्चा? धीरे धीरे करके एंगल बढ़ाएगा, धीरे धीरे करके एंगल बढ़ाएगा, है ना बच्चा? तो कहोगे जिस एंगल पे तुम स्लाइड करना शुरू कर दोगे उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है बेटा? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो कहोगे एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा? कहोगे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन, मान लो बच्चा एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ये बेटा एंगल हो गया, इसके ऊपर एक बॉडी रख दिया बेटा, है ना? और कहा इसके एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज किया, है ना बेटा? धीरे धीरे इंक्रीज किया। तो जब ये बॉडी फिसलने वाला होगा, जब ये बॉडी बेटा फिसलने वाला होगा, है ना, उस समय हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो अगर ये बॉडी फिसलने वाला है बच्चा, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा, बोल। जब बॉडी हमारा फिसलने वाला है तो फ्रिक्शन कैसा है? लिमिटिंग है ना बच्चा? और mg का कंपोनेंट क्या लगता है नीचे? mg sin फाई, ये एंगल फाई, ये हो गया बेटा नॉर्मल, और ये हो गया mg cos फाई। ठीक है बेटा? तो अगर ये फिसलने वाला है तो क्या होना चाहिए? mg sin फाई इज इक्वल टू लिमिटिंग, और लिमिटिंग कितना बेटा? तो म्यू एस इंटू एन, और एन कितना देखो, तो ये हो गया mg cos फाई, और ये हो गया बेटा mg sin फाई। तो mg mg कट गया, तो क्या कहोगे? tan फाई इक्वल टू म्यू एस, इसका मतलब फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। समझे बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, है ना बच्चा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो कहना दो फोर्स के बीच का एंगल। कौन कौन सा फोर्स? नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स, है ना बच्चा? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो कहना इंक्लाइन प्लेन का एंगल, जिस एंगल में बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे। ठीक है? लिख लो बच्चा। 10 बच्चे फिर एक ही सवाल पूछते हो बेटा। मीत अरोड़ा बोलो। बोलो मीत। बोलो बच्चा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, वो एक क्वेश्चन में आपने पहले आपने क्वेश्चन में नॉर्मल को उसके एक्सप्रेशन और मास के इक्वल बता दिया था। हाँ तो सर क्यों? उस डायग्राम को देख रहे हो? जी सर। बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? सर नॉर्मल है और एक एक्सेलरेशन और मास वाला जो है। एक्सीलरेशन तो फोर्स थोड़ी होता है बेटा। नहीं मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो अगर नॉर्मल जिस डायरेक्शन में है उधर ही ना एक्सेलरेशन है। यस सर। तो F = ma होगा ना बच्चा? यस सर। इसलिए किया।
देखता है ना बेटा, हर केस में नॉर्मल की वैल्यू बदल रही है ना, हमेशा हर बार n बराबर mg थोड़ी होता है बच्चा, n बराबर mg थोड़ी हमेशा होगा। जी सर। चलो सीट निकालो फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन की सीट निकालो। एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन लिखवाऊं, ये भी करवाएगा मुझसे। देखो भाई लिख ही दे रहा हूं, इफ a body is placed on an inclined of which angle of inclination is increased gradually, धीरे धीरे इंक्लाइनेशन इंक्रीज किया जाए, then the angle at which the body just start sliding is angle of repose। ठीक है, लिख लो। होमवर्क तो बेटा फ्रिक्शन कंप्लीट है, अब फ्रिक्शन का सीट कंप्लीट करो। अच्छा कोई बताओ फ्रिक्शन में क्या क्या होमवर्क, क्या क्या दिया था होमवर्क? आकाश बोलो। आकाश। हाँ सर, एक कॉमन बीमारी है सर, क्या मैं डिस्कस यहाँ पे कर सकता हूँ आपके साथ? हाँ बोलो बोलो। सर पढ़ते पढ़ते सर बहुत नींद आता है सर सब क्लास में। कोई बात नहीं, तुम स्वस्थ है इसका मतलब। अगर थैंक पढ़ते यू। वक्त नींद आती है तो स्वस्थ है इसका मतलब। स्वस्थ है सर की हाँ। कंसंट्रेशन फिर लो हो जाता है सर देखते देखते पढ़ते पढ़ते। बेटा फिर ये चीजें के कंट्रोल कोई नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वयं पे नियंत्रण है बच्चा, ये तुम्हें स्वयं पे ही करना पड़ेगा नियंत्रण। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते नींद आती है ना, नींद ज्यादा आना इज नॉट ए प्रॉब्लम, नींद कम आना प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। जा टेंशन मत लो, मन लगा के पढ़ाई करो, कोशिश करो। होमवर्क क्या दिया था? सेक्शन ए बी सी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ओके ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए पूछना है किसी को? A2 पूछना है। ओके बच्चा चल देखा जाए A2। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर A2 कहता है बेटा, अरे बदमाश ये कोई पूछने का सवाल है? कहता है इसमें फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक एंड ऑन ग्राउंड। ठीक है, देखो रे 5 ब्लॉक है बच्चा, A B C D, उसके ऊपर E। ठीक है, इसका वेलोसिटी पीछे की तरफ, इसका वेलोसिटी पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ यह है 5, इसका वेलोसिटी 3, इसका वेलोसिटी 1 और इसका वेलोसिटी 2। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब देख क्या बोलेगा, एक मिनट रुक जा बेटा। देखो बेटा क्या बोलेगा, इन दोनों के लिए तो इसकी स्पीड ज्यादा है बच्चा और इसकी स्पीड कम है ना, तो फ्रिक्शन ज्यादा वाले की वेलोसिटी को कम करता है और कम वाले को ज्यादा। इसका मतलब ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शन इधर लग जाएगा बेटा और नीचे वाले के लिए फ्रिक्शन ऐसा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के लिए, इसके लिए क्या बोलेगा, इसका 1 इसका 3, तो क्या करेगा, कम वाली वेलोसिटी को बढ़ाएगा फ्रिक्शन और ज्यादा वाले की वेलोसिटी को कम करेगा फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा, इसकी बात करो, इसकी 3 इसकी 5 है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी कम है तो कम वाली वेलोसिटी को बढ़ाएगा फ्रिक्शन और ज्यादा वाले को
कम करेगा। ठीक है बच्चा। अब इन दोनों का देखो, इसका 5 और इसका पीछे 5, तो अगर आगे में करोगे तो -5, इसकी वेलोसिटी को आगे में सोचो तो -5 ना बेटा, तो इसका 5 इसका -5, क्या कहोगे? ज्यादा वाली वेलोसिटी को कम करेगा फ्रिक्शन और कम वाली को ज्यादा करेगा फ्रिक्शन, है ना बच्चा। अब इसका और जमीन का सोचो तो कहोगे इसका 5 मीटर पर सेकंड और जमीन का 0, तो क्या कहोगे? इसका फ्रिक्शन जमीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है ना बेटा, तो क्या कहोगे? इस वेलोसिटी को कम करेगा फ्रिक्शन, तो इधर फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखो A3, क्वेश्चन नंबर A3 देखो बेटा। A3 में क्वेश्चन नंबर A3 कहता है बेटा कि द व्हील सो इन द फिगर इज फिक्स्ड एट O and contact with the rough floor as shown. The wheel rotates with angular velocity omega. देखो बच्चा, आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड ऑन द ग्राउंड। तो देखो बेटा, ऐसे एक व्हील सोचो, ऐसा अगर व्हील अगर यू घूम रहा है बेटा, तो बोलो तो ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा? ये वाला पॉइंट किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट या राइट? देखो कमेंट में, ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? लेफ्ट ना बच्चा। इसका मतलब इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी भी है बेटा, है ना, और ये रहा हमारा जमीन, है ना। तो क्या कहोगे? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को देखो, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे? इसकी स्पीड भी है और इसकी 0 है ना बच्चा। तो क्या कहेगा? फ्रिक्शन ज्यादा वाली वेलोसिटी को कम करेगा, है ना बच्चा, और कम वाले को ज्यादा करेगा। ठीक है। एक्शन रिएक्शन। अब चलो आगे बोलो। B1 देखो बेटा, B1 द पर्सन अप्लाइज फोर्स F हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मॉल ब्लॉक। एक मिनट, अच्छा ठीक, हाँ। द पर्सन अप्लाइज फोर्स F हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मॉलर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ये तो टिपिकल सवाल है, अच्छे से समझो। ऐसी बता तो दिया बेटा, अब क्या चाहिए तुमको? B1 ना, हाँ B1। A4 भी चाहिए। A4 में बेटा, A4 में फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए बेटा फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी होता है इंपॉर्टेंट। फोर्स पे ध्यान बिल्कुल मत दो, सिर्फ वेलोसिटी पे ध्यान दो। ठीक है। B1 देखो बच्चा, अच्छा सवाल है, सीखो इसको। क्वेश्चन नंबर B1 देख बेटा, ये है मास कैपिटल M और ये है मास स्मॉल m और यहां से फोर्स लगाया। ठीक है बेटा। तो सोच तो इस वाले का नॉर्मल कितना होगा बेटा? mg होगा ना बेटा। इसका मतलब इस वाले का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL1 कितना बेटा? तो μmg, है ना। अब सोचो दूसरा वाले के लिए, तो क्या कहोगे? FL2 कितना हो जाएगा बेटा? म्यू कैपिटल mg। बोलो, म्यू कैपिटल mg, है ना बच्चा। सुना ध्यान से बेटा, अगर मैं कहूं केस वन में कि अप्लाइड फोर्स है ना बेटा, वो इसके लिमिटिंग से कम है, मतलब μmg से छोटा है ना बच्चा। तो देखो ये वाला फोर्स अगर इस बॉडी पे सोचो बेटा, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है ना बेटा, उसके इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, वो इसके इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है ना बच्चा। मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा। जो बॉडी मूव नहीं करेगा बेटा, जो बॉडी हमारा मूव नहीं करेगा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही इसको बैलेंस कर लेगा। तो क्या कहोगे? F = Fs, है ना बेटा, बैलेंस कर लेगा। और अब देखो बेटा, जब ये आगे जाना नहीं चाहेगा तो आगे के सरफेस को दबाएगा नहीं। जैसे मान लो ऐसे में खड़ा हूं बेटा, कोई यहां धक्का दे मुझे, है ना बेटा, लेकिन मैं उसके धक्के को सह लूं। अगर धक्के को सह लूंगा बेटा
तो पीछे की दीवार से दबाव नहीं पड़ेगा ना बेटा, बोल। तो वही समझ, ये फोर्स जो है बेटा, उस फोर्स को बेटा ये फ्रिक्शन सह लिया, इसका मतलब आगे नहीं जाना चाहता बेटा, आगे नहीं जाना चाहता, इसका मतलब इस जगह का नॉर्मल N12 0 होगा बेटा, बोलो। ए बी कर लो, तो N ए बी, ए और बी का बीच का ए और बी का नॉर्मल कम होगा बच्चा, 0 होगा। जब ये इसको नहीं दबाएगा तो ये इसको नहीं दबाएगा, इसका मतलब N बी और वाल भी 0 होगा, बोलो बच्चा। बात समझा? ठीक है, अजय मत लिखो इतना। फिर देखो एक बार, अगर बेटा ये वाला फोर्स इसके लिमिटिंग वैल्यू से कम हो जाए, है ना, तो ये बॉडी आगे जाना नहीं चाहेगा, ये इसको तभी ना दबाएगा बेटा जब इसके फ्रिक्शन की सीमा को क्रॉस कर लोगे। जब इसके फ्रिक्शन की सीमा को तुम क्रॉस कर जाओगे तब यहाँ पे दबाव बढ़ेगा ना बच्चा, है कि नहीं? इसका मतलब ये फोर्स जब इसके फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अभी तो कम है तो क्रॉस नहीं किया, नहीं दबाएगा उसको। जब ये इसको नहीं दबाएगा तो ये इसको भी नहीं दबाएगा बच्चा, है ना। अब चलो केस 2, अब आ जाओ केस 2। ठीक है, क्या कहा कि F जो है बेटा ये बड़ा है किससे, इससे, म्यू एम जी से बड़ा हो गया, ठीक है ना। लेकिन इतना काफी नहीं है कि इसको भी धकेल सके, है ना बेटा। सोचो, इन दोनों को धकेलने के लिए, इन दोनों को धकेलने के लिए इन दोनों की फ्रिक्शन की सीमाओं से गुजरना होगा, है ना। तो उन दोनों से नहीं गुजर सकता, इसका मतलब म्यू एम प्लस एम जी से कम है बेटा, ये बात समझा। मतलब इसका तो क्रॉस कर सकता है, इसका नहीं क्रॉस कर सकता। तो उस केस में क्या कहेगा, कहेगा इस एम के लिए कहेंगे बेटा ऐसे हमारा फोर्स F और इसकी सीमा को क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये वैल्यू पहुंच जाएगा लिमिटिंग, है ना बेटा। और जितना वो एक्स्ट्रा होगा वो यहां से नॉर्मल कर लेगा बैलेंस, NAB दबाएगा ना उसको, ये इसको दबाएगा ना तो इसको दबाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो क्या कर दोगे बेटा, कर दोगे NAB इज इक्वल टू F माइनस म्यू एम जी, बोलो बेटा F माइनस म्यू एम जी, है ना बेटा। आगे देखो, अब कैपिटल M देखो बेटा, कैपिटल M एक्शन का रिएक्शन NAB, है ना बच्चा, और यहां से फ्रिक्शन लगेगा। तो देखो बेटा इससे इससे ये कम है, इससे ये कम है ना बच्चा। इसका मतलब ये वाला म्यू कैपिटल MG से कम होगा, तो म्यू कैपिटल MG से कम होगा, इसका मतलब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन रहेगा स्टैटिक, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे FS डैश, FS डैश इज इक्वल टू FS2 कह लो इसको, FS2 इक्वल टू NAB, है ना बेटा, ठीक है। और चूंकि इसके फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर पाया, इसके रफनेस को तोड़ नहीं पाया, तो यहां से नॉर्मल 0, इसका मतलब बेटा N B और वाल 0 बेटा, ठीक है। अब चलो तीसरा केस, केस 3 है बेटा। अब मैं कहूं कि अप्लाइड फोर्स जो है बेटा वो इस वाले से भी बड़ा है, इसका मतलब मोर देन म्यू एम प्लस एम जी, इसका मतलब बेटा ये इतना ताकतवर है कि इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, है ना बच्चा। तो कैसे कहोगे, एम के लिए ये फोर्स F यहां से तोड़ देगा बेटा, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग पहुंच जाएगा, और यहां से लगेगा बेटा नॉर्मल NAB, तो NAB कितना हो जाएगा बेटा F माइनस म्यू एम जी, है ना बच्चा। अब बड़े वाले ब्लॉक के लिए इधर से लगेगा बेटा हमारा फोर्स, एक्शन का रिएक्शन NAB, यहां से लगेगा फ्रिक्शन म्यू कैपिटल MG, ये वाला फोर्स इसकी सीमा को लांघने में काबिल है बेटा, इसका मतलब बाकी का नॉर्मल यहां आ जाएगा NBW,
इसका मतलब बेटा NBW इज इक्वल टू NAB माइनस म्यू mg। NAB यहां से पुट करो तो F माइनस म्यू mg माइनस म्यू कैपिटल mg। ठीक है बच्चा, B2 चाहिए। देख बेटा B2 में वो तो आज पढ़ाया मैंने बेटा तुमको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आज पढ़ाया। देख लो कौन सा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 चल रहा है बेटा अभी, केस 3। अब नहीं, खुद देखना तुम। अब आगे चलो B3 कटा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना बच्चा। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, required to pull a block of mass m on a horizontal surface having coefficient of friction mu. Also find the angle that this force makes with the horizontal, है ना बेटा। पहला सवाल, if force is parallel to surface। देख बेटा B3 में स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा बच्चा। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, देख बेटा B3 में पहला पार्ट कहता है इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाओगे तो कम से कम कितना फोर्स में बॉडी मूव कर जाएगा। बी पार्ट कहता है बेटा अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल ना हो, किसी एंगल पे हो, तो कम से कम कितना है मूव करेगा। ये दोनों क्वेश्चन करवा चुका हूं तुमको मैं। इसका आंसर आता है मिनिमम म्यू mg और इसका वैल्यू आता है म्यू mg अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। नोट चेक करो, करवाया है ये। आगे बोलो C1 C2 का 2 देखो बच्चा C2 का 2 नंबर सवाल देखो बेटा, यहां हमारा 10 किलोग्राम का बॉडी, उसके ऊपर 5 किलोग्राम का बॉडी, यहां से फोर्स लगाया 30 न्यूटन, है ना बेटा। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, यहां म्यू की वैल्यू 0.5। ठीक है बच्चा। अब देख पहले वाले सरफेस के लिए N1 बेटा 5G, इसका मतलब FL1 ये हो गया 0.5 इंटू 50 इक्वल टू 25 न्यूटन। अब यहां देखो 2 नंबर पे नॉर्मल कितना बेटा 15G, FL2 0.5 इंटू 15G दैट इज इक्वल टू 75 न्यूटन, है ना बेटा। अब डाटा पे गौर करो, तुमने फोर्स लगाया बेटा 30 और ये है 75, बड़ा है ना इससे। इसका मतलब बेटा किसी भी कीमत पे नीचे वाला मास मूव नहीं कर सकता बच्चा। फोर्स तेरा 30 ही है और ये है 75, ये क्लियर हो गया कि ये मास मूव नहीं करेगा। ठीक है, बात समझा। तो क्या कहोगे बेटा कि 10 kg मास कैन नॉट मूव। ये क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि 10 kg मास को रोकने वाला फोर्स बहुत बड़ा है ना बच्चा। आगे देखो इंक भर रहा हूं बेटा, रुक जाओ। जितना पूछूं बेटा उसी का नंबर लिखो, है ना। जब बोलूंगा उतना नंबर लिखना, बाकी तेरा नंबर लिखना बेकार है, समय की बर्बादी है बच्चा। वो मैं देख ही रहा हूँ तुम्हारा नंबर, तुम्हारा डाउट मैं नहीं देख रहा बिल्कुल। जब मैं पूछूंगा तभी डाउट बोलने का है। देखो बच्चा 8 हो गया 0 कंफर्म। अब इसके बारे में चेक करो, 5 kg के लिए फोर्स है बेटा 30 और फ्रिक्शन है 25, इसका मतलब मूव करने के चांसेस हैं। क्या कहोगे 5 kg के लिए फोर्स लग रहा है बेटा कितना 30 न्यूटन, लेकिन इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू है 25, इसका मतलब कमजोर है। इसका मतलब F1 हो जाएगा 25 और ये बॉडी एक्सीलरेट करेगा।
तो क्या लिखोगे 30 माइनस FK1 इक्वल टू 5A। तो A बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा। सी में और पूछना है किसी को कोई C2 में? अब पार्ट 2 का सेक्शन ए, पार्ट 2 का सेक्शन ए में A1 देख बच्चा, पार्ट 2 का सेक्शन ए में A1 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? समझा बेटा? देखो 45 डिग्री का मानो इंक्लाइन है ना बेटा, 45 डिग्री के इंक्लाइन में अगर ये स्मूथ है, अगर ये स्मूथ है बेटा, तो इस बॉडी को यहां से यहां तक आने में 30 सेकंड समय लेगा, है ना। लेकिन जब यही सरफेस 45 डिग्री का रफ हो गया, अब जब ये रफ हो गया है ना बेटा, तो फिर यहां से यहां स्लाइड करने में टाइम 2t लगा, है ना। तो कहता है बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ठीक है, तो देख बेटा इसको माना मैंने केस 1 और इसको मैंने माना केस 2, है ना बच्चा। तो अब देखो बेटा, अब देखो इस वाले केस में कहा एक्सीलरेशन a मान लो, इस वाले केस में एक्सीलरेशन a मान लो। क्यों? तो कहोगे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है बेटा? mg sin थीटा ना बच्चा। ठीक है, तो क्या कहोगे इसके लिए? बोलो, कहोगे mg sin 45 इज इक्वल टू ma। तो a हो गया बेटा g/√2, है ना बच्चा। अब सोचो इसका मान लो एक्सीलरेशन b, तो क्या कहोगे इसके लिए? नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा, और पीछे क्या लगेगा बेटा? फ्रिक्शन काइनेटिक, पीछे लगेगा फ्रिक्शन काइनेटिक। तो क्या लिखोगे बेटा? अब लिखोगे mg sin 45 माइनस f काइनेटिक इक्वल टू mb। बोलो बेटा, ठीक है। और f के क्या फॉर्मूला? म्यू n। और इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? ऐसे ना बेटा, नॉर्मल, और ऐसे mg cos थीटा। इसका मतलब बेटा mg sin 45 माइनस म्यू n, n हो गया mg cos 45 इज इक्वल टू mb। इसका मतलब बेटा b इक्वल टू तो g/√2 1 माइनस म्यू, इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर 1, चलो छोड़ो हटाओ, इक्वेशन की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, अब सुनो, इसको यहां से यहां आने में t टाइम लगा, इसका मतलब s बराबर हाफ a t स्क्वायर, है ना बेटा। लेकिन इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए कहोगे s बराबर हाफ b 2t का स्क्वायर। बोलो बच्चा, इसके लिए हाफ a t स्क्वायर, इसके लिए हाफ b 2t स्क्वायर, है ना बेटा। इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है बच्चा? a इज इक्वल टू 4b, है ना, a इज इक्वल टू 4b। अब a और b का वैल्यू पुट करो, कितना कहोगे? a बराबर g/√2, है ना बच्चा, और b बराबर यहां से पुट करो 4 इंटू g/√2 1 माइनस म्यू। अब यहां से म्यू निकालना है। ठीक है बच्चा, आगे चलो। A2 हो गया, A2 पूछना है शशांक को, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा। बेटा रिलेटेड डाउट पूछो, फालतू नहीं, और खुद भी दिमाग लगाना सीखो बेटा, सिर्फ हम ही से मत पूछो। इरेज कर रहा हूं अब। देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर A2 कहता है बेटा a wooden block of mass m resting on a rough horizontal table
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इज पुल्ड बाय ए फोर्स F as shown in the figure. The acceleration of block moving horizontally is, बताने के लायक सवाल नहीं है, खुद से करो. B2 B5 पूछना है. देखो B5 में देखो बच्चा, B5 कहता है two masses A and B 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown. Coefficient of static friction 0.2 है बच्चा. Of A with the table 0.2. Minimum mass of C that may be placed on A to prevent it from moving is. देखो बच्चा, ये ब्लॉक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक, यहां से पुली और यहां से ब्लॉक. ठीक है बच्चा. कहता है ए का मास 10 किलोग्राम, ठीक है, बी का मास 5 किलोग्राम. कहता है कितना मास इस पे रख दिया जाए ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे. तो देखो बेटा, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना, 5G. नीचे खींचने वाला फोर्स कितना बेटा, 5G. और इसको रोकने वाला कितना फोर्स, तो कहोगे यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन. बोल बच्चा, यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन रोकने वाला और ये फोर्स खींचने वाला है ना बच्चा. अगर ये मूव नहीं किया, इसका मतलब F लिमिटिंग इक्वल टू 5G है ना बच्चा. यहाँ लिमिटिंग कितना, तो कहोगे म्यू इंटू नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल M प्लस 10 इंटू G इज इक्वल टू 5G. कट गया, निकाल लो M की वैल्यू. ठीक है, समझा नहीं? क्यों समझा नहीं भाई? ये बॉडी खींचेगा नीचे, ये फोर्स और ये वाला फोर्स रोकने वाला बच्चा, और रोकने वाला फोर्स ज्यादा है, ये कमजोर है ना, तो नहीं खींच पाया. ठीक है, चल टाइम खत्म हो गया बच्चा, है ना. अमिताभ तुम रुक जाओ. हाँ सर. उनको पूछना सवाल था ना? हाँ सर, एक पूछना था. बाकी बच्चे चाहो तो जा सकते हो, है ना बेटा. होमवर्क में फ्रिक्शन की सीट पूरी करनी है ना. कल मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1.